सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो आज यार हम लोग बिहार के धरती में बसे एक बहुत ही प्यारे कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं। आज हम लोग उस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जिस कॉलेज ने 2 चीफ मिनिस्टर दिए हैं। आज हम लोग उस कॉलेज की बात करने वाले हैं। शायद अगर आप पूरी इंडिया में 10 या 15 टॉप ऐसे कॉलेजेस को चुने जो कि सबसे पहले बनी है, उन कॉलेजेस में से एक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी पटना की, जो कि यार हमारी गंगा रिवर है ना, ऐसे ठीक सटी हुई है। और इसके बारे में सारी चीजें हम लोग जानेंगे। यूं तो मैं बिहार से हूं यार, बट एनआईटी पटना का रिव्यू करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। बट आज मैं जो रिव्यू करूंगा उसे मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं, जिसमें मैं कॉलेज रिव्यूज जितने भी बना रखा है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। और फर्दर रिव्यूज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर। तो यार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। एक तो यार जो कि 2023 में जेईई मेंस और एडवांस दे रहे हैं उनके लिए, और एक जो बच्चे 2022 में मतलब अगले साल जेईई मेंस या एडवांस देने वाले हैं उनके लिए। तो अगर आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को दे दूंगा। और भी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी, बहुत ही शानदार एक ऑफर चल रही है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी अगर लेते हो तो इन दैट केस आप लोगों को हैंड रिटेड नोट्स तो पहुंचाई जाएगी। बट अभी प्राइस भी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। ये मैं 2 साल का और 1 साल का प्राइस आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का दिखा रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक के बदले अगर प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहेंगे तो उसकी भी प्राइसिंग यहाँ पे दी गई है। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मंथ ऐड करके मिलेगी। सपोज 2 या 3 महीने का आप लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लिंक कोड में सारी चीजें डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। तो कॉलेज यार हमारा जो एनआईटी पटना है, इसे एनआईटी का दर्जा 2004 में मिला। इससे पहले ये कॉलेज जो है वो जाना जाता था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। और यार ये थोड़ी सी एक सैड बात है, जैसे कि इतनी पुरानी कॉलेज जिसका हिस्ट्री इतना अच्छा रह चुका है, वो शायद इससे और बेहतर हो सकता था। लेकिन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से हो सकता है, या फिर और भी कोई सेवरल रीजंस हो सकते हैं, उसके वजह से शायद इस कॉलेज को जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा अभी तक नहीं। एसटीडी की बात करूं तो वो कॉलेज की एसटीडी हमारी 1886। बस ये बात सोचो तुम। और इस कॉलेज की एलुमनी नेटवर्क कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी ये तुम इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो NIRF रैंकिंग, करंट रैंकिंग जो है वो 92 है। और ट्रस्ट मी, आने वाले सालों में ये रैंकिंग जो है वो और फर्दर इंप्रूव होगी, क्योंकि बहुत सारे वर्क अंदर कॉलेज की चल रही है जो कि बिहाइंड द सीन्स है, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग थी वो थी 134। राइट नाउ इट इज 92। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज दोनों ही ऑफर किए जाते हैं। यूजी में बीटेक, इंटीग्रेटेड एमएससी और बीआर, ये तीनों चीजें ऑफर की जाती है। और अगर मैं पीजी की बात करूं तो एमटेक और पीएचडी ये ऑफर की जाती है। अब बीटेक में यार डिफरेंट ब्रांचेस ऑफर की, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे ब्रांचेस वहां पे आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी ब्रांच को आप लोगों को चूज करना यहाँ के लिए अच्छा होगा वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं बीटेक की बात करूं तो डेफिनेटली यार आप लोगों को जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। बीआर्क में भी आप लोगों को जेईई मेंस के ही थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन नहीं देंगे जेईई मेंस की बीआर्क वाले पेपर, तब तक एडमिशन आप लोगों की होगी नहीं। उसके बाद एमटेक में गेट के थ्रू एडमिशन होता है, एमएससी में आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन होता है, और पीएचडी में जो आपका एडमिशन होता है वो होता है एनईटी और या तो CSIR नेट या फिर गेट के थ्रू आप लोगों का एडमिशन। अब हम लोग थोड़ी सी कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी रैंक्स वगैरह मैंने दिखाया है, तुम लोगों ने नीचे भी एक बार देख सकते हो कि जो भी रैंक है वो लास्ट राउंड, जोसा काउंसलिंग की जो लास्ट राउंड है वहाँ तक का मैंने रखा है। CSEB को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है ना। और जनरल न्यूट्रल और फीमेल ओनली दोनों के लिए मैंने बताया, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए डिफरेंट कट ऑफ्स होती हैं। और अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया है। ध्यान रहे कि जो भी कट ऑफ आप लोगों को बताई जा रही है 6 राउंड तक की तो है ही सही, लेकिन आप लोगों की जो भी कैटेगरी कट ऑफ बताई गई, मतलब ओबीसी रैंक आपकी जो है वो यहाँ पे डाली गई है, ना कि आपकी ऑल इंडिया रैंक जो बनी है वो डाली गई। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। और यार बिहार में या फिर एनआईटी पटना में हम लोग जनरली ऐसा कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो होम स्टेट का कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाइयर चला जाता है। रीज़न सिंपल सी है यार, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग के लिए और वो बच्चे फिर चाहते हैं कि नहीं मैं होम स्टेट में रहूँ, तो इसी वजह से होम स्टेट के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स में। बोलो अगर दूसरे स्टेट में होम स्टेट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आप दिल्ली देख लो ना, दिल्ली में सपोज अगर आप कोई भी एक कॉलेज ले लो, NSUT ले लो, अगर आप कहीं बाहर से हो, सपोज आप बिहार से आपको एडमिशन लेना है, आपको शायद 4000 या 5000 या फिर 7000 रैंक में आप लोगों को एडमिशन मिलेगी। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको 25-30 हज़ार रैंक पे भी एडमिशन मिल सकती है। तो इतना डिफरेंस होता है। बट यार अपने बिहार में ये फायदा तो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। अब जो भी है इसके साथ बियर अप करें। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए क्या क्या कट ऑफ है सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ध्यान रहे, एक साइड मैंने होम स्टेट लिखा है, मतलब दूसरे साइड मैंने अदर स्टेट लिखा है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले बात किए फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यार वो सारी जितनी भी एनआईटीज है ना, वो सारी एनआईटीज की फीस स्ट्रक्चर सेम होती है। थोड़ा बहुत जो चेंज आता है ना वो हॉस्टल और मेस चार्जेस में चेंज आता है, लेकिन वो भी बहुत स्लाइटली, बहुत छोटा सा चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अगर आप 4 साल यहाँ पे पढ़ाई करोगे
तो 4 साल में अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हो जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, जिनके पेरेंट की इनकम, जिनको 0 स्कॉलरशिप मिलेगी, उस बच्चे की पढ़ाई 8 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, इन दैट केस आपको स्कॉलरशिप मिलता है 2/3, और अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है, इन दैट केस आपको 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ट्यूशन फी 70,000 के अप्रोक्सीमेटली है, 68 to 70,000 है। अब इस साल का रिवाइज जो फीस स्ट्रक्चर आएगा उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, लेकिन अभी तक यही फीस स्ट्रक्चर फॉलो होती है। रूम रेंट 6 से 7,000 पर सेमेस्टर, और ट्यूशन फी जो 70,000 मैंने बताया, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 70,000, ये भी पर सेमेस्टर है, ना कि पर ईयर है। बात समझ आई? और मिस चार्जेस है वो 15,000 पर सेमेस्टर है। अच्छा, प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है यार जो कि इस कॉलेज में पिछले 4 या 5 सालों में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। अगर आप मुझसे 4 या 5 साल पहले पूछ रहे होते कि भैया मुझे एनआईटी पटना ज्वाइन करना और वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, तो मैं शायद आप लोगों को ये बोल रहा होता कि नहीं यार, एनआईटी पटना के अलावा और कोई कॉलेज को देख लो, क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है। बट पिछले 4-5 सालों में पता नहीं यार अंदर क्या हुआ कॉलेज का, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ की बहुत ही अच्छी हुई है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की गई है, या फिर वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जो भी चीज हो सकती है, लेकिन कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी और सुधरी है, बहुत ज्यादा सुधरी है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं इस साल की, तो दैट इज 43 लाख पर एनम, 43.5 लाख पर एनम बोल सकते हो, तो 43 लाख पर एनम इसकी हाईएस्ट पैकेज है। और मैं मीडियम सैलरी बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चों को दंग रह जाएंगे कि भैया इस कॉलेज की मीडियम सैलरी, क्योंकि इस कॉलेज को थोड़ा अंडररेटेड किया जाता है, तो इस कॉलेज की मीडियम सैलरी 6 लाख पर एनम। ऑल्दो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे नहीं भैया 4 लाख या 5 लाख होगी, बट इस कॉलेज की मीडियम सैलरी 6 लाख पर एनम, विच इज डिसेंट है ना, अच्छी है ना। अच्छा, अगर इस कॉलेज के एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज पैकेज से हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। हम लोगों को मतलब सिर्फ और सिर्फ मीडियम सैलरी से ही होना चाहिए। आप डिफरेंट वेबसाइट में एवरेज सैलरी देखते होंगे, बट उससे आप लोगों को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को जरा सी भी ये इल्म नहीं होती है कि ठीक है कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। एवरेज पैकेज कभी भी मत देखा करो। तो मीडियम सैलरी 6 लाख पर एनम। अच्छा, अगर मैं 15 लाख से ज्यादा, 6% ऐसे बच्चे हैं जिनको 15 लाख से ज्यादा की पैकेज लगी है, 23% ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 लाख से ज्यादा की पैकेज लगी है, और 28% ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 लाख से 5 लाख के बीच में पैकेज लगी है। ठीक है, और उसके सिमिलरली 7 लाख से 9 लाख के बीच में कितनी बच्चों को प्लेसमेंट लगी है वो आप लोग देख ही सकते हो। अगर मैं कंपनीज का नाम बोलूं तो बीपीसीएल हो गया, अमेजॉन हो गई, आईबीएम हो गई, नोकिया, एडोबी, वन प्लस, सैमसंग, कैपिगेमी, लार्सन एंड टर्बो जैसी बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बात मैं कहना चाहूंगा यार, कॉलेज की प्लेसमेंट इंप्रूव हो रही, ठीक है। तो अब जब आप इसकी कंपैरिजन करते हो डिफरेंट कॉलेजेस से, वो मैं कंपैरिजन आप लोगों को एंड में करके बताऊंगा कि ठीक है भाई किस कॉलेज में आप लोगों को जाना चाहिए। प्लेसमेंट इंप्रूव हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे टॉप 90 से कंपेयर करोगे, डेफिनेटली है, क्योंकि अभी भी जो प्लेसमेंट या फिर जो भी चीजें हैं वो इंप्रूवमेंट फेज में है। और सैड पार्ट ये यार कि कॉलेज हमारा कहाँ है, बिहार में है ना। ऑल्दो यार बिहार में आपको टैलेंट्स एक से एक मिल जाएगा, यहाँ पे बच्चे आपको एक से एक मिल जाएंगे पढ़ने वाले और दिमाग वाले, लेकिन सैड पार्ट ये यार कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी है नहीं, ना ही टेक कंपनीज है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज मैं आदर्श पढ़ा, मुझे अपने यूट्यूब के लिए 4 या 5 बंदों को लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार से हूँ और एक कोई प्लेस में कटिहार से हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने पास के लोगों को देखने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या मुझे टैलेंटेड लोग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अगर मुझे कटिहार में टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे तो मैं डेफिनेटली उन बच्चों को चूज करूंगा। क्यों मैं जाऊंगा यार फिर दिल्ली चूज करने के लिए, बात समझ आए। तो वही प्रॉब्लम आ जाती है यार यहाँ पे प्लेसमेंट के वक्त, कि यहाँ पे यार कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बिहार में है नहीं, है ना। जो 2, 4, 5, 10 कंपनीज है गिनी चुनी, वो सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती है, और यही एक रीजन है यार कि प्लेसमेंट यहाँ पे पुअर होती थी, और अभी भी जितनी होती है, जिस टाइप का टैलेंट वहाँ पे है इस कॉलेज में, इससे बेहतर हो सकता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंपनीज प्लेसमेंट उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं हो पाती। तो जब मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ यार, तो यहाँ की जो कोर ब्रांचेस है उसमें आप उतनी अच्छी प्लेसमेंट आप नहीं देखो। डेफिनेटली कोर ब्रांचेस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ यार कि कोर ब्रांचेस के लिए एनआईटी जमशेदपुर एक अच्छी कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, बट फिर भी डिफरेंट एनआईटीज के हिसाब से वहाँ ठीक ठाक प्लेसमेंट है। मैंने जब भी आप लोगों को कंपनीज का नाम बताया, तो ऐसा नहीं कि कोर कंपनीज विजिट नहीं करती, कोर कंपनीज विजिट करते हैं, बट प्लेसमेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक। नॉन कोर कंपनी जैसे कि ईसी और सीएसई, इसकी प्लेसमेंट तो शानदार होती है, नो डाउट अबाउट इट, बड़ी शानदार प्लेसमेंट होती है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और ईसीई की अच्छी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फेस्ट की बात बताऊं यार, तो कॉलेज में हमारा बेसिकली 2 बड़े इवेंट्स होते हैं। एक है हमारा कोरोना, नाम सुन के हंसी आ रहा होगा, एक है हमारा कोरोना और दूसरा है हमारा मिलेंगे, ठीक है। तो कोरोना जो है वो हमारा टेक्निकल फेस्ट है और दूसरा हमारा कल्चरल फेस्ट है। अब देखो कॉलेज की जो कैंपस एरिया है ना यार, वो उतनी बड़ी नहीं है, तो आप जो टेक फेस्ट वगैरह या फिर कल्चरल फेस्ट जो होगी, अगर आप इसे किसी साइड के कॉलेजेस से कंपेयर करोगे, जैसे कि आईआईटी पटना से कंपेयर कर लो, एनआईटी दुर्गापुर से कंपेयर कर लो, या फिर एनआईटी आप जमशेदपुर से कंपेयर कर लो, या फिर और भी कोई जो नियर वाइज जो एनआईटीज है उससे कंपेयर करोगे, तो होती बड़ी अच्छी है, विदाउट एनी डाउट आई कैन से अबाउट दिस। बट
उतनी बड़ी लेवल पे नहीं होती है जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशन करो। बीआईटी मिश्रा देख लो यार, 1000 एकड़ की कैंपस है, तो वहां की जो टेक फेस्ट होती है, कल्चरल फेस्ट होती है, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन होगी एनआईटी पटना के कंपैरिजन में। तो यू विल एंजॉय, बट उतना बड़ा लेवल पे आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं यार, तो नए नए हॉस्टल्स अभी बन रहे हैं। पहले हॉस्टल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी ना, कि सारे बच्चों को हॉस्टल्स फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। मतलब आप एडमिशन लेते हो तो आपको जरूरी नहीं है, आपकी रैंक के हिसाब से आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको हॉस्टल मिलेगी, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगी। या फिर थोड़ा बहुत लक के ऊपर भी डिपेंड करता था कि आपको हॉस्टल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, क्योंकि नंबर ऑफ हॉस्टल कम था, कैंपस छोटी थी, इस वजह से। लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर ये चीजें खत्म हो गई है। सारे बच्चे, जितने बच्चों की एडमिशन होगी, उन सारे ही बच्चों को हॉस्टल्स फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। डेफिनेटली यार, आपको सिंगल रूम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ट्रिपल सीटर, नॉर्मली 90% केस में आपको ट्रिपल सीटर मिलता है, और अगर आपकी लक बहुत अच्छी है तो आपको डबल सीटर मिलेगा। और कंसिडरेबली फिर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो इंप्रूव होती है, और 3rd-4th ईयर में डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज आप लोगों को मिल जाती है। मेस की अगर मैं बात करूँ तो 4 टाइम आप लोगों को खाने को मिलता है। डेफिनेटली यार, सबसे पहले आप लोगों को ब्रेकफास्ट हुआ, फिर लंच हुआ, डिनर, और बीच में स्नैक्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। नॉन वेज और वेज दोनों ही चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो खाना यार एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट बच्चों के स्वाद डिफरेंट होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा है, कुछ बच्चे बोलेंगे खराब है। और मेस तो मेस ही होता है यार, इसको घर से तो कंपेरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैं पर्सनली यार एनआईटी पटना जो है ना वो विजिट किया हूँ, तो मैंने वहाँ का कैंटीन वगैरह देखा, तो मुझे अच्छा लगा कैंटीन। ऐसा नहीं कि मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा लगा कैंटीन। चाहूंगा कि मैं 2019 में एनआईटी पटना गया था, तो एनआईटी पटना यार मतलब उतना बड़ा कैंपस आपको नहीं देखने को मिलेगा। 40-45 एकड़ का कैंपस है इसका, ठीक है। तो कैंपस काफी छोटा है, 40-45 एकड़, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं बीआईटी मिश्रा की बात करूं तो मोर देन 800 एकड़ का कैंपस है। मतलब एनआईटी पटना, कम से कम 20 एनआईटी पटना एक बीआईटी मिश्रा के अंदर जा सकता है। अगर मैं एनआईटी जमशेदपुर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 200 एकड़ या उससे ज्यादा की कैंपस है, मुझे याद नहीं है। तो कम से कम 4 एनआईटी पटना एक जमशेदपुर में आ सकता है। अगर मैं एनआईटी दुर्गापुर की बात करूं तो 150 एकड़ से ज्यादा, मतलब 3 एनआईटी पटना एक एनआईटी दुर्गापुर में आ सकता है। तो कैंपस छोटी है। अब अगर कैंपस जब छोटी होगी तो जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे वो छोटे होंगे, जो क्लासरूम्स होंगी वो क्लासरूम छोटी होंगी, लैब फैसिलिटीज है वो मिलेंगी सारी चीजें, लेकिन लैब्स वगैरह जो है वो छोटी लैब्स आप लोगों को मिलेंगे। मतलब कंसिडरेबली साइज डिफरेंट एनआईटीज के हिसाब से थोड़ी छोटी मिलेगी। तो आपको कॉलेज में हर एक फैसिलिटी मिलेगा, बीइंग इट्स स्पोर्ट फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी, क्लासरूम हो गई, सारी चीजें मिलेंगी। बट वो सारी चीजें जो है, क्योंकि एरिया कम है कॉलेज के पास, तो वो उस हिसाब से ही डिजाइन किया गया, उस हिसाब से ही बनाया है। अच्छा, अब मैं जब प्रोज और कॉन्स मतलब साथ में ही बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैं इसके लिए एक अलग से पॉइंट लेके आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ हमारा प्रोज और कॉन्स वो चल रहा है, ठीक है। वो फील्ड मिल जाएगा। तो फील्ड डिसेंट साइज का एक फील्ड है, उसी फील्ड में आपको क्रिकेट भी खेलना है, उसी फील्ड में आपको फुटबॉल भी खेलना है, या फिर और डिफरेंट स्पोर्ट्स अगर आपको करनी है तो उसी फील्ड में ही आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट फील्ड आप लोगों को नहीं मिलता। हाँ, इंडोर गेम के लिए आप लोगों को सेपरेट प्लेस मिलती है, तो वहां पे जाके आप इंडोर गेम्स वगैरह खेल सकते हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे स्टूडेंट है और कैंपस थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, बट इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता यार, क्योंकि जिस प्लेस पे ये हमारी कैंपस है थोड़ा मेन सिटी के अंदर आ जाता है, आप काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है। पीछे गंगा रिवर है, तो कॉलेज बहुत ज्यादा फैल नहीं सकता, है ना। इसी वजह से इसकी एक्सपेंशन उतनी ज्यादा हो नहीं पाई, और इन फ्यूचर ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी शायद ये किसी और प्लेस में शिफ्ट हो जाए। इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि फिर एक बड़ी कैंपस बनेगी, बट राइट नाउ एक्सपेंशन की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, इसीलिए कॉलेज और बड़ी नहीं हो पाएगी। गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज की प्लेसमेंट धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है, और बैड थिंग अबाउट दिस कॉलेज की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को इन कैंपस बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। थोड़ी सी सैड पार्ट है, बट इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। या तो फिर आप लोग कॉलेज के साइड से जो बोलते हैं ना साइड हसल, वो करके अगर आप कहीं पे अगर इंटर्नशिप वगैरह ले लेते हो तो वो एक अलग बात है। बट कॉलेज की प्रीमिसेस में अगर फॉर एग्जांपल एक XYZ कोई एनआईटी है, वहां पे अगर 20 कंपनी आती है, तो इस कॉलेज में मे बी 10 कंपनी आएगी। तो ये एक थोड़ा सा कंसिडरेबल फैक्टर पड़ता है इस कॉलेज में, जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसके बाद मैं अगर लाइब्रेरीज की बात करूं तो लाइब्रेरी डिसेंट साइज की लाइब्रेरी है, लेकिन इसमें टाइमिंग है कि रात में शायद आप 8 या 9 बजे तक ही आप लाइब्रेरी में रह सकते हो, और आपकी जो हॉस्टल है ना वो कॉलेज से बाहर है, तो फिर 8 बजे तक ही आपको वहाँ पे रहना है। किसी को अगर लेट तक पढ़ना है तो वो एक दिक्कत आप लोगों को आ सकती है, ठीक है। हॉस्टल में बार बार कह रहा हूँ कि कॉलेज के कैंपस से थोड़ा हट के पीछे है ना, और कॉलेज के ठीक पीछे ही आपका गंगा रिवर है। तो कॉलेज का जो सीनरी होगा यार वो बड़ा ही शानदार कॉलेज का सीनरी है। ये कॉलेज जो है यार, आप कह सकते हो कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या तो यूपीएससी की, बीपीएससी की, या फिर किसी एसएससी की एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप गेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कैट की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी फर्दर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट कॉलेज। रीजन ये है कि क्योंकि इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिलता है कॉलेज में, कॉलेज के बच्चे उसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि सारी चीजें आप लोगों को कॉलेज के कैंपस के बहुत ही नजदीक मिल जाता है, ज्यादा दूर आप लोगों को जाने की जरूरत पड़ती नहीं। 1886 ईस्वी का, तो जिस हिसाब के एलुमनी नेटवर्क इस कॉलेज की होनी चाहिए थी, उस हिसाब के एलुमनी नेटवर्क नहीं। रीजन शायद ये भी हो सकता है कि कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान रखा नहीं कि सारे एक साथ जुट होकर रह सके। अब तुम बस ये सोचो कि कॉलेज ने 2 चीफ मिनिस्टर दिया है। अभी जो हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है नीतीश कुमार, वो भी हमारे उसी कॉलेज से। तो इससे ही बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? कॉलेज हमारी पहले सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, बट जान ही रहे हो यार कि उन सारी चीज़ों का धीरे धीरे करके क्रेज वो घट रहा है। अब हर बच्चों को सीएससी चाहिए होता है, अगर सीएससी नहीं मिला गलती से तो ईसी ही चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें, तो कॉलेज फेमस किसी और चीज के लिए था और आज वो किसी और चीज के लिए जाना जा रहा है। तो ये सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी हामिरपुर, इन सारी चीजों में मैं किस कॉलेज को चूज करूं? देखो अगर तुम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से चूज करना चाहते हो तो एनआईटी जमशेदपुर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। तो मेरे हिसाब से प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कंप्यूटर साइंस ले लो या फिर ईसी इलेक्ट्रिकल कुछ भी ले लो, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो एनआईटी जमशेदपुर होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑप्शन एनआईटी दुर्गापुर होना चाहिए। उसके बाद अब ऑप्शन बच जाता है हमारा एनआईटी पटना, एनआईटी सिलचर और एनआईटी हामिरपुर। तो आपको आपके लोकेशन के हिसाब से चूज करना है, क्योंकि यार देखो जब कॉलेज में आप लोग रहते हो तो वो पुराना वाला हिसाब नहीं रहता कि आप साल में एक बार घर पे आ रहे हो। यहाँ पे जब कॉलेज में रहते हो तो 2-3 महीने या 4 महीने में जब भी कोई फंक्शन होगा आपको घर पे आना होगा। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि आपके घर के करीब रहे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी कॉलेज यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो पड़ता नहीं है ना। तो उसी हिसाब से अगर आप पटना से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो तो आप एनआईटी पटना चूज कर लीजिए। अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप एनआईटी सिलचर या फिर एनआईटी हामिरपुर आप चूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, है कि नहीं? तो मैंने कोशिश किया यार सारी चीज़ों को बताने का, है ना। अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, वो सारी चीज़ों को मैंने डिस्कशन करने की मतलब ज़रूरत नहीं सर। और ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली विजिट नहीं किया एनआईटी पटना, मैं बता रहा हूँ मैं भाई की काउंसलिंग के लिए एनआईटी पटना गया था। मैंने सारे कैंपस के एरिया को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो अच्छी कॉलेज है यार। बाहर से आपको कॉलेज थोड़ी पुरानी लगेगी, लेकिन अंदर से जो ये कॉलेज है हमारा रिनोवेट हुआ है और काफी नए ढंग का आपको अंदर से कॉलेज दिखेगा। बाहर से अलग पिक्चर और अंदर से अलग पिक्चर दिखेगा। ऑब्वियसली कॉलेज बहुत ज्यादा पुराना है, बट रिनोवेशंस इज गोइंग ऑन। और आने वाले दिनों में जैसे बोलते हैं ना कि ओल्ड वाइन जो होता है हमारा, वो जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। सेम इन केस ऑफ एनआईटी पटना भी है, ये जितना ज्यादा और पुराना होता जा रहा है, इसकी प्लेसमेंट अच्छी होती जा रही है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी होती जा रही है, यहाँ पे बच्चे अच्छे आ रहे हैं। तो ये कॉलेज जो है ओल्ड वाइन की तरह है कि उम्र के साथ जैसे जैसे ये कॉलेज बढ़ रहा है, इस कॉलेज की क्या बोलते हैं एक तरीके से इंप्रूवमेंट वो और बढ़ते जा रही है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कोई और फर्दर चीज़ आपको इस कॉलेज के बारे में पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मेरे से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छूट गई हो, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो उस बात को भी आप लोग पॉइंट आउट करके इस कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और आगे मिलेंगे और भी मज़ेदार कॉलेज रिव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।